आया हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। दोस्तों, एक शहर में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक 3 साल की बेटी थी। ये छोटी सी फैमिली बहुत खुश रहती थी। जो हस्बैंड था वो एक कंपनी में काम करता था, जहाँ से वो महीने के 20,000 रुपए कमाता था। क्योंकि छोटा परिवार था तो 20,000 रुपए में बहुत अच्छे से घर के सभी खर्चे महीने के पूरे हो जाते थे। तो 20,000 रुपए में बहुत अच्छे से घर के सभी खर्चे मैनेज हो जाते थे। घर का किराया, उनके खाने पीने के खर्चे और भी दूसरे घर के जो खर्चे थे, सब आसानी से पूरे हो जाते थे। और वे लोग महीने या 2 महीने में कहीं ना कहीं घूमने भी जाया करते थे। तो दोस्तों, इस तरह ये एक छोटी सी फैमिली बहुत खुश थी और इनके आसपास के पड़ोसी लोग भी इनकी फैमिली को देखकर बहुत खुश होते थे। क्योंकि छोटी बिटिया थी तो वो सबके घर आया जाया करती थी, सब उसे खिलाते थे। तो इस तरह ये एक छोटी सी फैमिली, पति पत्नी और एक छोटी बिटिया, ये सभी बहुत खुशी व आनंद के साथ रहते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ धूप होती है वहाँ छाँव भी आती है और जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी आता है। तो एक दिन पति अपनी कंपनी जाने के लिए घर से निकला और घर और कंपनी के बीच में ही उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसी जगह पे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब एक पुलिस वाले ने उसके घर फोन लगा के पत्नी को जानकारी दी कि उनके पति की डेड बॉडी इस हॉस्पिटल में है, आप आपकी फैमिली के साथ यहाँ आ जाइए। पत्नी तो इतना सुनते ही चीख पड़ी, सदमे में आ गई, बेहोश हो गई। दोस्तों, मृत्यु किसी को भी किसी भी समय आ सकती है। अब उस व्यक्ति की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से लाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में जब भी किसी की डेथ होती है तो उसके परिवार में 3 तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो दोस्त और यार होते हैं, हमेशा सहानुभूति लेके आते हैं। उसके बाद आते हैं रिश्तेदार, जो हमेशा आंखों में आंसू लेकर आते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति आता है वो होता है बकायेदार, जो बिल लेकर आता है। चाहे वो स्कूल का बच्चों की फीस का बिल हो, चाहे जो भी लोन से सामान लिया हो उसका बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, दूध वाले का बिल हो, पेपर वाले का बिल हो, वो बकायेदार होता है। तो दोस्तों, यही उस फैमिली के साथ हुआ। दोस्त और यार आए तो सहानुभूति लाए, रिश्तेदार आए तो आंखों में आंसू लेकर आए। अब दोस्तों, कुछ दिनों बाद उस विधवा औरत के पास एक फोन आया कि आपके पति जो सोफा सेट लेके गए थे उसके 20,000 रुपए अभी बाकी हैं, आप कब तक दे दोगे? तो अब वो विधवा औरत क्या बोलती? उसने कहा, भैया अब तो कमाने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा, मैं क्या बताऊं आपको। आप चाहो तो सोफा वापस ले जा सकते हो, हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। क्योंकि सोफा नया था और दुकान वाले को भी लगा कि अब ये शायद इतने पैसे ना दे पाए। तो वो अगले दिन ही एक टेम्पू लेकर उनके घर पहुंच गया और सोफा सेट ले आया। इस तरह दोस्तों, कुछ दिनों बाद पेपर वाला, दूध वाला और भी कुछ लोग जिनके पैसे हर महीने देने होते थे, सभी अपने पैसे मांगने आने लगे। अब उस विधवा औरत के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा था वो उसने दे दिया और कई सारी चीजें उसने बंद भी करवा दी। अब वो विधवा औरत भी पास ही में एक स्कूल था, वहां पढ़ाने जाने लगी थी। तो कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे उसका और उसकी बिटिया का खाने पीने का खर्चा हो रहा था। अब कुछ दिनों बाद मकान मालिक आया अपना किराया मांगने। अब उस विधवा औरत के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो किराया दे पाए। मकान मालिक भी समझ चुका था, तो मकान मालिक ने उससे कहा कि किराए की तो कोई बात नहीं है, बाकी अगले महीने हमारे गांव से कुछ मेहमान आने वाले हैं जिन्हें हमें यहाँ रखना होगा, इसलिए आप कोई दूसरा मकान देख लीजिए। अब विधवा औरत बोलती भी तो क्या बोलती उस मकान मालिक से। उसने बोला ठीक है, और फिर मकान मालिक चले गया और उस विधवा औरत को कुछ ना समझ आया कि अब मैं क्या करूं, मैं और मेरी बेटी कैसे जीवन यापन करेंगे, मैं मेरी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। ऐसा वो रात भर सोचती रही, दुखी होती रही, रोती रही और सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। वो बहुत दुखी थी, वो विधवा हो गई थी इसका दुख तो उसे था ही, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उस समय बहुत खराब हो गई थी, इसी कारण वो और दुखी थी। अब दोस्तों, उसी दिन एक व्यक्ति एक बैग टांगे हुए उनके घर आया। दरवाजा खटखटाया, उस विधवा औरत ने गेट खोला। ये व्यक्ति पहले उनसे मिल चुका था। अब उस विधवा औरत को याद ना हो तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं एक बीमा एजेंट हूँ और 2 साल पहले आपके घर आया था और आपके इसी घर में बैठ के मैंने चाय पी थी और आपके पति को एक जीवन बीमा समझाया था। उन्हें पसंद भी आया था, बाकी आपने उन्हें मना कर दिया था जीवन बीमा लेने से कि नहीं, हमें जीवन बीमा नहीं लेना है, और ऐसा कहकर आपने उन्हें पॉलिसी लेने से मना कर दिया था और मैं यहाँ से खाली हाथ चले गया था। लेकिन क्या आप जानती हैं, आपके पति ने हमारी मुलाकात के अगले ही दिन 14 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी। 14 लाख रुपए का एक जीवन बीमा ले लिया था। पॉलिसी अभी चालू है,
लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि इतनी देर बाद आया हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आपके पति की डेथ हो गई है। आपके पति ने कहा था कि इस बीमे की बात मैं आपको नहीं बताऊं, बल्कि इसे राज ही रखूं। लेकिन अब जब आपके पति नहीं रहे, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पति को दिए गए वचन के अनुसार हम आपका और आपकी बेटी का आर्थिक रूप से ध्यान रखेंगे। उस विधवा को थोड़ी देर तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे पति मेरी और मेरी बिटिया के लिए इतना कुछ करके चले गए, और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने उस बीमा एजेंट को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर वो बीमा एजेंट उस घर से उसके पति के सारे कागज ले गया, ऑफिस में जमा किए, और कुछ दिनों बाद वापस से उनके घर आया और उस विधवा औरत को 28 लाख रुपए का चेक दिया, और कहा कि इतना ही नहीं, बिटिया के खर्चों के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, घर के खर्चों के लिए हर साल आपको 1,40,000 रुपए मिलते रहेंगे, जब तक आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी का टाइम नहीं आ जाता। और मैच्योरिटी के समय आपको 38 लाख रुपए आपको फिर से दिए जाएंगे, जो आपकी बिटिया की शादी में काम आएंगे। फिर उस विधवा औरत ने अपने पति की फोटो की तरफ देखा, उससे माफी मांगी कि मैंने उस दिन आपको मना कर दिया था, मुझे माफ करना। बीमा क्यों जरूरी है ये मुझे आज पता चला, इसका एहसास मुझे आज हुआ। और उसने उस बीमा एजेंट से भी माफी मांगी और उसे धन्यवाद दिया। अब दोस्तों, उस दिन से वो विधवा औरत और उनकी बेटी वापस से पहले जितना ही खुशी के साथ रहने लगे। अब उस औरत को कहीं काम करने की भी आवश्यकता नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। तो दोस्तों, थोड़ा सोचिएगा, किसी व्यक्ति के जाने के बाद दोस्त और यार सहानुभूति लाते हैं, रिश्तेदार आंखों में आंसू लाते हैं, बकायेदार बिल लेकर आता है और बोलता है कि मैडम आप पेमेंट कब करोगे। तो दोस्तों, वो एक ही व्यक्ति है जो आपके ना रहने पर आपकी फैमिली के पास पैसे लेकर जाएगा उन्हें देने के लिए। वो है सिर्फ एक बीमा एजेंट। तो दोस्तों, अब इंश्योरेंस को इग्नोर मत कीजिए। आज ही अपने व अपनी फैमिली की आर्थिक सुरक्षा के लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। और सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, या आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से भी संपर्क कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों तक भेजी जाना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति समझ पाए कि जीवन बीमा क्यों जरूरी है, कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।